अस्सलाम वालेकुम। क्लास जो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। इस चैप्टर को रीड करने से पहले हम पिछले चैप्टर्स को देखेंगे कि ये चैप्टर पिछले चैप्टर से कैसे अलग है। तो पीछे जो हमने चैप्टर पढ़ा था, एक मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड एक पढ़ा था मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम क्या करते थे कि एक ही वेरिएबल हमारे पास दिया जाता था, उसकी मदद से हम चीजों को फाइंड करते थे। मीन्स कि आपके पास जैसे मीन, मीडियन एंड मोड दिया जाता था, तो उसमें आपके पास एक वैल्यूज एक्स सीरीज दी जाती थी और उसके थ्रू आप रिजल्ट फाइंड कर रहे होते थे, बता रहे होते थे कि इसका कितना मीन है, कितना मीडियन है, कितना मोड है। जबकि कोरिलेशन में आपके पास दो सीरीज दी जाती हैं, एक्स एंड वाई। तो अब इस चैप्टर की तरफ आते हैं कि कोरिलेशन हम रीड करने जा रहे हैं। सबसे पहले व्हाट इज कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या होता है। तो कोरिलेशन में हम दो सीरीज को आपस में एनालाइज कर रहे होते हैं। हमारे पास दो सीरीज दी गई हैं एक्स एंड वाई, हम इसको आपस में एनालाइज करेंगे, देखेंगे अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, इनका आपस में कनेक्शन क्या आपस में। अब देखिए एक्स आपके पास दी गई है तो ये आपके पास इंक्रीज हो रही है 10, 14, 15, 20 एंड 20 एंड 25। तो अब देख रहे हैं आपके पास एक चीज इंक्रीज हो रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम y को देखें तो वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखते हैं 12, 15, 18, 20 एंड 22, तो ये भी इंक्रीज हो रही है। और दूसरी एग्जांपल दी गई है, अगर आपके पास देखें एक चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी आपके पास देखें 50, 40, 30, 20 एंड 10, तो ये आपके पास डिक्रीज हो रही है। तो हम कोरिलेशन में क्या देखते हैं कि एक के बढ़ने और घटने से दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपके पास कोरिलेशन होता है, तो उसमें हम पढ़ भी लेते हैं। आप मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जो कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल में करते हैं। एक वेरिएबल में हम कोरिलेशन एनालिसिस नहीं कर सकते, दो या दो से ज्यादा, इन दो से ज्यादा एक और वेरिएबल भी हो सकता है, उसमें हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि इनका आपस में कनेक्शन क्या है, कितने कोरिलेट हैं ये और कितना कनेक्शन है इनका आपस में। सेकेंड आपके पास द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल अंडर कंसंट्रेशन इज मेजर्ड थ्रू द कोरिलेशन एनालिसिस। और हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी इसमें फाइंड कर रहे थे, जो चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो कितनी है कि अगर एक चीज बढ़ी है तो दूसरी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, तो ये भी हम इसमें मेजर करते हैं। तो तीसरा आपके पास पॉइंट है इसका, द मेजर ऑफ कोरिलेशन कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। जो आप मेजर करते हैं, कोरिलेशन जो फाइंड करते हैं उसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं और इसको हमेशा R से डिनोट करते हैं। समराइज इन वन फिगर द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मींस इसमें वो ये कह रहा है कि जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक फिगर में होगा, एक वैल्यू में होगा। आपको एक वैल्यू में बताना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या कोरिलेशन आपने फाइंड किया है। एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन मींस ये कि एक चीज कितनी तेजी से बढ़ी है, कितनी तेजी से कम हो रही है, इसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। कोरिलेशन की हमारे पास दो टाइप्स हैं। नंबर 1 आपके पास है पॉजिटिव कोरिलेशन, नेक्स्ट आपके पास है नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होती है। पॉजिटिव कोरिलेशन में देखें आपके पास अगर इफ बोथ द वेरिएबल्स वेरीज इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। मींस देखें अगर आपके पास x बढ़ है तो y भी बढ़ है, एक ही डायरेक्शन। तो मींस देखें यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पे अगर एक इंसान की हाइट इंक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है उसका वेट भी इंक्रीज होगा। तो ये कौन सी कोरिलेशन है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। मींस देखें अगर x बढ़ा है तो y भी बढ़ेगा और सेम अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज होगा। तो ये आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगी। और पॉजिटिव कोरिलेशन कहां से लेकर कहां तक होती है, 0 से लेकर 1 के दरमियान लाई करती है। ये आगे क्वेश्चन करेंगे, आपको सही समझ आएगी इसकी 0 to 1 क्या चीज है। नेक्स्ट आपके पास नेगेटिव कोरिलेशन। इफ बोथ द वेरिएबल्स वेरीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो दो वेरिएबल्स हैं आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में अगर वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं तो वो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगी। मींस देखें आपके पास यहाँ पे अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल आपके पास डिक्रीज हो रहा है। इसकी एग्जांपल भी एक मैंने दी हुई है यहाँ पे। देखिए आपके पास प्राइस अगर किसी चीज की बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है।
ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है, जो इसका जो आपके पास आर जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड होगा वो -1 से लेकर 0 के दरमियान कहीं भी लाई करेगा। देखिए अगर x आपका इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा होगा, अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये आपके पास कोरिलेशन की दो टाइप्स थी। और देखिए आपके पास अगर 0 से लेकर 1 के दरमियान कहीं भी कोई वैल्यू आ रही है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगी, और अगर -1 से लेकर 0 के दरमियान कोई भी वैल्यू आ रही है तो वो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगी। आप देख सकते हैं आर जो पॉजिटिव की जो आपके पास जो आर आ रहा है 0 to 1 वो आपके पास आ रही है 0 to 1 + 1 पॉजिटिव कोरिलेशन, और -1 से लेकर 0 के दरमियान -1 से लेकर 0 के दरमियान जो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखें आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट, हम इसको डिनोट करते हैं आर से, और आर की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास -1 से लेकर 1 के दरमियान कहीं भी लाई करेंगी ओवरऑल। वो आपको मैंने जस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव का बताया था कि कहां से लेकर कहां तक लाई करती हैं। अगर ओवरऑल देखें आर की वैल्यू कहां पे लाई करेगी, -1 से लेकर 1 के दरमियान कहीं भी लाई करेगी। नेक्स्ट देखें अगर r की वैल्यू +1 आती है, मींस कि अगर +1 आती है तो वो कहलाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर r की वैल्यू आती है -1 -1 तो वो कहलाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। अगर आपके पास r की वैल्यू होती है 0 देन देयर विल बी नो कोरिलेशन, इनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है या वीक कनेक्शन। मींस देखें अगर आपके पास 0 से लेकर 1 के दरमियान कहीं भी वैल्यू आती है, मिसाल के तौर पे अगर 0.8 आती है, 0.9 आती है, 0.95 आती है, तो इसका मतलब है आपका वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर तो आ जाती +1, आपका आंसर एक्यूरेट +1 आ जाता है तो वो कहलाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपके पास 0 से लेकर 1 के दरमियान अगर 0.8 आ रही है या 0.9 आ रही है, 0.95 आ रही है, तो उसका आंसर जो उसका रिजल्ट होगा वो आप ये लिखेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर नेक्स्ट देखें आप, अगर -1 से लेकर 0 के दरमियान अगर कहीं वैल्यू आ रही है, मींस कि आपके पास -0.95 आ रहा है या -0.9 आ रहा है या -0.8 आ रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगा। अगर आपके पास अगर एक ही वैल्यू आती है -1 एग्जैक्ट, तो वो कहलाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अदरवाइज अगर इनके दरमियान वैल्यूज आ रही हैं तो वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर आपके पास 0 आती है तो वेरी वीक कोरिलेशन होगा, या फिर आंसर आपके पास 0 के बहुत नजदीक आ रहा है, 0.1 या -0.1, 0.2 या -0.15, इसके नजदीक चीजें हैं, तो वो होगा आपका वेरी वीक कनेक्शन। ठीक है। अगर एग्जैक्टली 0 आ गया देन देयर विल बी अ नो कोरिलेशन, इनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है। तो क्लास हम इसका पहला सवाल कर लेते हैं इस चैप्टर का। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो क्लास आपने जस्ट यहाँ पे जो डाटा दिया गया x एंड y आपके पास दिया गया होगा और बाकी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, या आगे सॉल्यूशन सॉल्व हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास x एंड y डाटे में दिया गया और कहा गया है कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करें, r फाइंड करें और बताएं इनके दरमियान क्या कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन है, क्या कोरिलेशन इनका आपस में आता है। तो सबसे पहले इसका एक फार्मूला क्लास, कोएफिशिएंट कोरिलेशन को आप डिनोट करते हैं r से, जो मैंने आपको बता दिया है। तो इसका फार्मूला है क्लास, वो देख लें आप, n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x मल्टीप्लाई बाय सिग्मा y डिवाइडेड बाय n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का स्क्वायर, और इसका ओवरऑल अंडर रूट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का स्क्वायर, और इसका ओवरऑल अंडर रूट आ जाएगा। तो क्लास ये फार्मूला आपको डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बहुत ज्यादा इजी है अगर इसको आप समझ के करें। देखिए आपके पास सबसे पहले आप बताया गया है कि n नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है आपके पास। सिग्मा कहते हैं समेशन, x और y का जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो समेशन जो इनका आ रहा है, एडिशन करके जो आ रहा है, वो क्या वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करेंगे, माइनस अब इसको अलग कर दिया आपने x एंड y को, फार्मूले को एलैबोरेट कर रहा हूं मैं, सिग्मा x कर दिए एंड देन सिग्मा y कर दिए। और नीचे देखें अगर आप
तो इस सारे में x के बारे में बताया गया, इस सारे में y के बारे में बताया गया फार्मूले में। देखें n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिमिलरली यहां पे जस्ट सब्स्टिट्यूट किया गया है y। अब देखें y स्क्वायर एंड y का होल स्क्वायर। फार्मूला बहुत इजी है, आपने बस चीजें ध्यान से करनी है। अब देखें सबसे पहले क्वेश्चन, इस फार्मूले में हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो देख लें, हमें इस फार्मूले में क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए n आपके पास फाइंड करेंगे, यहां पे आपको इन वैल्यूज को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 7 लिख दिए। नेक्स्ट आपके पास था सिग्मा एक्स वाई कैसे फाइंड किया है, आपके पास यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई आपको दरकार था। एक्स वाई हमने कैसे फाइंड किया क्लास, एक्स वाई ये लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, 7 1 ज़ा 7, 6 2 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, 3 5 ज़ा 15, 2 6 ज़ा 12, 1 7 ज़ा 7, और इनका जो टोटल आया 84। देखिए समेशन एक्स वाई आपको दरकार था सेकंड नंबर पे, समेशन एक्स वाई आपने निकाल लिया 84। नेक्स्ट आपके पास था सिग्मा एक्स का मतलब यह है कि सिग्मा एक्स का टोटल कितना आ रहा है 28। तो देखें आपके पास सिग्मा एक्स का टोटल आ गया आपके पास 28। नेक्स्ट देखें आपके पास समेशन वाई, सिग्मा वाई का टोटल कितना आ रहा है आपके पास 28। ये कोइंसिडेंस है कि दोनों वैल्यूज का जो टोटल है वो सेम आ गया, ये इत्तेफाक है, ये डिफरेंट भी आ सकता है। अब देखिए आपने सिग्मा वाई यहाँ पे पुट कर दिया आपके पास 28 जो आपको दरकार था यहाँ पे इस जगह पे, वो नीचे हम पुट करेंगे बाद में। अब नेक्स्ट देखें आपके पास n आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर का मीन्स ये है कि जो आपके पास x क्वेश्चन में दिया गया है उसके आपने स्क्वायर्स ले लेने हैं, और फिर सिग्मा एक्स है उसका टोटल आपने यहाँ पे फाइंड जो आपने करना है, यहाँ पे लिख दिया आपने सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल 140। अब वो कैसे है 140 वो देखें। एक्स का स्केल लिया हमने 1 बाय 1 इंडिविजुअली तमाम वैल्यूज का। 7 का 7 7 से 49 एक्स स्क्वायर, 6 6 से 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पे माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो अब यहां पे आपने जो एक्स वैल्यू निकाली है 28, तो उसी का स्क्वायर ले लेंगे, ये तो इजी है। नेक्स्ट आप देखें n आपके पास दिया गया है एंड वाई स्क्वायर, आपके पास ये y दिया गया है, इसका आप स्क्वायर ले लेंगे, 1 का 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर लिया 4, 3 का स्क्वायर लिया 9, 4 का स्क्वायर लिया 16, 5 का स्क्वायर लिया 25, 6 का स्क्वायर लिया 36 एंड 7 का स्क्वायर लिया 49। तो y स्क्वायर का टोटल देखें कितना आ रहा है 149। यहाँ पे आपने जो समेशन y का स्क्वायर था यहाँ पे आपने पुट कर दिया 140। तो ये भी कोइंसिडेंस है कि दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं, ये डिफरेंट भी आ सकती हैं, ठीक है। तो क्लास आपने तमाम वैल्यूज जो फॉर्मूले में दी गई थी वो अपने फाइंड कर ली हैं, अब जस्ट पुटिंग करनी है। अब देखें आपने n वैल्यूज कितनी फाइंड की थी, n देखें 7, यहां आपने 7 पुट कर दिया, एंड सिग्मा एक्स वाई ये सिग्मा एक्स वाई इनका जो टोटल मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आया था वो 84 आया था, तो आपने यहाँ पे 84 पुट कर दिया, माइनस सिग्मा एक्स आपके पास कितना आ रहा है 28 लिख दिया आपने, एंड सिग्मा वाई आपके पास कितना आ रहा था 28, यहाँ पे आपने 28 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय n कितना था 7, वैल्यूज थी 7 आ गया यहाँ पे, और उसके बाद आपके पास x का स्क्वायर जब आपने लिया है तो उसका जो टोटल आ रहा था सिग्मा 140, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह आपने पुट कर दिया 140 माइनस x का स्क्वायर का उसमें x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर आपके पास x की वैल्यूज कितनी थी 28, तो 28 का आपने स्क्वायर यहां पे ले लेना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n आपके पास 7 है, y स्क्वायर आपके पास कितना आ रहा है आपने लिया यहाँ पे टोटल किया, यहाँ पे सिग्मा का मतलब बेसिकली होता है समेशन मतलब एडिशन, जो उनकी वैल्यूज आ रही हैं कितनी आ रही हैं 140, तो आपने यहाँ 140 लिख दिया है, माइनस समेशन y का स्क्वायर देखें y की टोटल वैल्यूज कितनी आ रही थी सिग्मा y की, इनका एडिशन करने के बाद आ गई 28, तो 28 का आपने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। अब देखें 7 को आपने 84 से
मल्टीप्लाई करवाया तो 588 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 28 किया तो 784। इसी तरह डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 140 किया 980 माइनस 28 का स्केल लिया तो 784। इसी तरह मल्टीप्लाई फिर आ रहा है 7 मल्टीप्लाई 140 किया तो 980 माइनस 28 का स्केल लिया तो 784। तो 588 में से आपने 784 लेस किए तो आपके पास आ रहा है माइनस 196 डिवाइड बाय अपने 980 से 784 लेस किए तो 196 का अंडर रूट जो आपके पास फार्मूले के मुताबिक चलता आ रहा है नीचे तक मल्टीप्लाई बाय 980 में से आपने 784 लेस किए तो इसका भी 196 का आ रहा है होल का अपने अंडर रूट ले लिए। तो देखिए आपके पास माइनस 196 आपने 196 का अंडर रूट लिया यहाँ पे 14 आ रहा है मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे अपने अंडर रूट का 196 का अंडर रूट लिया तो 14 आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये माइनस 196 रहेगा तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 196। तो इन दोनों को जो आपने कट किया है तो आंसर आपके पास आ रहा है -1। तो अब यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर आपका आंसर -1 आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1, एग्जैक्ट -1, तो ये कहलाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो क्लास ये आज हमने कोरिलेशन के बारे में रीड किया था। तो नेक्स्ट हम इसमें फिर आगे देखेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अभी हमने जस्ट रीड किया कोरिलेशन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिग्रेशन क्या होता है।